भगवत प्राप्ति के लिए विद्वता जरूरी नहीं जितनी कि भाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि भगवान भावग्राही है। भावग्राही जनार्दन। हमारा हृदय का भाव जैसा होता है भगवान उसे ग्रहण करते हैं, न कि हम कुछ बोले गए शब्दों को जो बोलते हैं उसे ग्रहण करते हैं। विद्वता में और भाव में बहुत बड़ा अंतर है। शब्दों का महत्व उतना नहीं जितना भाव का होता है, और इसका साक्षात उदाहरण मां जगदम्बा ने स्वयं प्रत्यक्ष करके दिखाया था। एक संत ने बताया था कि एक दुर्गा सप्तशती के पाठक थे और मां दुर्गा के परम भक्त थे। प्रतिदिन वो स्नानादि से निवृत्त होकर के जब तक मां का सप्तशती का पाठ नहीं कर लिया करते थे तो जल ग्रहण नहीं करते थे। आने की तो बात ही क्या। और उनका नित्य का नियम था। जगदम्बा में बड़ी ही अगाध श्रद्धा थी। प्रतिदिन पाठ किया करते थे, पर उनसे एक त्रुटि हो रही थी। अगर व्याकरण की दृष्टि से कहा जाए तो त्रुटि हो रही थी, पर भाव की दृष्टि से नहीं था। इसलिए कि भाव तो उनका मां में लगा हुआ था। तो व्याकरण की दृष्टि से त्रुटि ये हो रही थी कि जैसे मैं एक मंत्र आता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जैसे मंत्र यहाँ पर ये वो है कि नमस्तस्यै नमस्तस्यै, तो वो जो पंडित जी थे वो वहाँ पर तस्यै की जगह तस्मै कहा करते थे और पाठ करते थे पूरे मन लगा करके। माँ में अगाध श्रद्धा थी, भाव था। अचानक एक दिन एक विद्वान शास्त्री आ गए, वो पाठ कर रहे थे, और जब ये प्रकरण आया और उन्होंने सुना तो उन्होंने बीच में रोक करके कहा कि आप कब से पाठ कर रहे हो दुर्गा सप्तशती का? तो उन्होंने कहा जब से जनेऊ हुआ है तब से लेकर के आज तक लगभग 60-70 वर्ष हो गए हैं मैं पाठ कर रहा हूं। शास्त्री जी ने कहा तुम गलत पाठ कर रहे हो, तुम्हारा सब चौपट हो गया पाठ। आज तक का जितना भी पाठ तुमने किया था सब गुड़ गोबर हो गया, उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए कि माँ दुर्गा स्त्री हैं तो उनके लिए तस्यै लगना चाहिए, और तुम पुरुष लिंग वाचक शब्द तस्मै लगा रहे हो, तो तुम्हारा ये फल सब बेकार चला गया। और इतना सुनते ही कि मेरे पूरे जीवन का जो मैंने माँ का पाठ किया था वह व्यर्थ चला गया। वो मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। इतना शॉक लगा कि मेरा पूरा पाठ चला गया, मैंने जो भी मां की साधना की बेकार हो गई। अब देखो मां से सहन नहीं हुआ। भगवान ने भी कहा है जो अपराध भगत उर करई राम रोष पावक सो जरई। आप कितने बड़े बुद्धिमान हो, धनवान हो, परंतु भगवान
आप उसे नहीं, भगवान उसे देखते नहीं हैं। वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव खड़े रहते हैं। अब क्योंकि मां तो जानती थी कि इसका भाव मुझ में लगा हुआ है, मां साक्षात प्रकट हो गई और ताल ठोक दिया भगवती ने, तुम व्याकरणाचार्य हो, शास्त्री हो, ताओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। अब मां से शास्त्रार्थ कौन करे? कौन शास्त्रार्थ करे? जो स्वयं विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो ज्ञान की देवी हैं, जो यहां तक कि ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। पंडित जी के तो हाथ पांव फूल गए। विद्या समस्ता तव देव देवी भेदा सिय समस्ता सकला जगत्सु तो ये क्या पूरित मम एतत् का ते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। जो समस्त विद्याओं की अधिष्ठात्री हैं, उनसे शास्त्रार्थ कौन करे? और मां ने कहा, तुमने मेरे भक्त का हृदय दुखाया है, पीड़ा पहुंचाई है, तुम शास्त्रार्थ करो। कौन कहता है मैं स्त्री हूं? अहम ब्रह्म स्वरूपिणी। सारे स्वरूप उपनिषद में मैं स्वयं उपदेश कर रही हूं अपने स्वरूप का। क्या? मत्ता प्रकृति पुरुषास्त्वम जगत शून्यम जगत शून्यम च। मैं स्त्री भी हूं, मैं पुरुष भी हूं, और उन सबसे परे विलक्षण भी हूं मैं। कौन कहता है मैं स्त्री हूं? मैं ब्रह्म स्वरूपिणी ब्रह्म भी हूं। पंडित जी ने बहुत ही प्रार्थना किया, क्षमा प्रार्थना किया, मां हमें क्षमा कर दें, मैंने नहीं समझा था, आज मेरी आंखें खुल चुकी हैं कि मां को पाना हो, ब्रह्म को पाना हो। अरे ब्रह्म ईश्वर रामकृष्ण परमहंस जब मां काली के दर्शन किए थे तो उन्हें क्या दर्शन हुआ था? उन्हें कृष्ण के भी दर्शन होने लगे थे, राम के भी दर्शन होने लगे थे, और यहां तक कि समस्त जगत को ही ईश्वर स्वरूप वो देखने लगे थे। मां सब कुछ है, वह न तो स्त्री है न पुरुष है, वह ब्रह्म है, संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री है, स्थित संहार कारिणी, सर्व क्लेश हारिणी। ऐसी है मां जगदम्बा। मित्रों, ये मां को पाना है तो हम उन्हें पांडित्य से नहीं पा सकते, इतना तो निश्चित कर दिया मां ने। विद्वता से नहीं पा सकते और मात्र रटते हुए पाठ करने से मां को नहीं पा सकते। हम विद्वान हों या न हों, पर भक्त जरूर हों। हमारे हृदय में अनुराग प्रभु के प्रति या मां के प्रति अवश्य होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय अगर मां के चरणों में आपकी प्रीति लगी है, आपकी अटैचमेंट वहां पर है, तो शब्द अगर गलत भी निकलते हैं तो उन शब्दों पर मां ध्यान नहीं देती, प्रभु उस पर ध्यान नहीं देते। वो तो आपके भाव को देखते हैं, क्योंकि भाव ही इतना, किसी भी वस्तु का संसार में ही देख लीजिए, वस्तु वही होती है
भाव ऊपर गया तो कीमत बढ़ गई उसकी, भाव नीचे गिरा तो उसकी कीमत घट गई। और वस्तु तो वही है। इसलिए यदि सप्तशती पाठ करके माँ की कृपा प्राप्त करनी हो तो आप संस्कृत के बहुत बड़े जानकार हों या न हों, थोड़ी बहुत त्रुटि भले हो जाए पर आपका मन निर्मल हो और सीधे अटैचमेंट माँ के चरणों में आपका जब होगा, आपका भाव शुद्ध होगा तो माँ आपको अपनी गोद में उठा लेगी। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माँ अम्बे अवश्य लिख दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।